वंदे मातरम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। नमामि श्रीमत्तुमिरा अरविंदो। सावित्री अध्ययन कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबा सम्मानस्पद समस्त भाई अपा, सावित्री महाकाव्य द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स जगत पर्यटकंकर पर्व कैंटो 8 अष्टम सर्ग द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड द मदर ऑफ इविल एंड द सन्स ऑफ डार्कनेस। मिथ्यार जगत, अशत्र जननी एवं अंधकार संतान समूह। এই অধ্যায়টি আমি অধ্যয়ন করে আসছু, যাহা সাবিত্রী মহাকাব্যর 220 পৃষ্ঠার 232 পৃষ্ঠা পর্যন্ত রয়েছে এবং 4টি विभाग रही। विगत अधिवेशन लास्ट 2 to 3 सेशन जदि आम देखा आम अध्ययन करुले जे यही जगत रे मिथ्यार जगत रे एक अत्यंत दारुण निष्ठुर प्रतिद्वंदी शक्तिर जन्म होइछि, जी कि मांकर से शक्तिमयी स्वरूप ताको धारण करिछि एवं अनुकरण करुछि ओ जीवन रो महान जो नियति रही ताकू से धीर मंथर ओ एक टळमळ गति प्रदान करिछि। विवर्तन जो बक्रीम गति रही से बक्रीम गति उपरे से एक विपथगामी चाप प्रदान करिछि। सही एंटागोनिस्ट एनर्जी जो कहूँ आम विपरीत प्रतिद्वंदी दुर्दश प्रतिद्वंदी ताहा तार कार्यकलाप देवता मानक मध्य जना नहीं। मनीष तो छार एक प्रभु कहते द गॉड्स सी नॉट एंड मैन इज इम्पोर्टेंट। मनुष्य भितर जो भगवत स्फुलिंगटी रही से भगवत स्फुलिंग को से पीड़ित करी मनुष्यर जीवन को पशु स्तर को खसई देछि। अर्थात आज आम जो मनुष्य भितर जो पशु सुलभता देखुछु, मनुष्य जो पशु भली जीवन बंचुछि तार पश्चात रही से दुर्दश प्रतिद्वंदी शक्तिर करामती। मनुष्यर जीवन को से पशुवत कर सर्वत्र
पशु सुलभता देखा दउछि। आउ भी आम आलोचना करथिले जे मनुष्यर जीवन को पशुवत करदेवा को से तो चेष्टा करिछि। मनुष्य भीतर भगवत सत्ता को तो से अप्रेस निर्यातित करिछि, दमन कर दैछि, किंतु तथापि से देखुछि जे कालवक्षरे से परम एकंकर विकास घटी चली। तथापि से देखुछि जे मनुष्यर ये आकटिका मध्यरे बा मनुष्य मध्यरे अमर सत्ता इमोर्टाल से झलसी उठुछंती। तेणु काले तार राजुति तार शासनर समाप्ति घटीजीव यही कथा भावी से पुणी थरे हिंस्र हो जाउछि एवं जोठारे भी एक स्फुलिंगर संभावना रही, आलोक प्रज्वलित हो जावार संभावना रही, ताकू से निर्वापित करदेवा चेष्टा करुछि ओ दोली रे शोइथिबा से दिव्य शिशुटी को हत्या करदेवा चेष्टा करुछि। अर्थात मनुष्य भितरे जो चैत्य सत्ताटी अछंती, अंतर पुरुषटी अछंती, तांको प्रकृत रे से हत्या करदेवा बा तांकर जेमिति जागृति न घटे से से प्रयास करुछि। एई विरोधी शक्तिर कौशल एवं सामर्थ्य अपरिमेय अमाप। गत अधिवेशन में पढ़ुले इनकालकुलेबल आर हर स्ट्रेंथ एंड रूज। ता पाखरे जो कौशल अच्छी ताहा हेउची अपरिमेय। तार स्पर्श इति मायाविनी। हिज हार्ट टच इज ए फैसिनेशन एट ए डेथ। तार स्पर्श हेउची एक संबोहन एवं परिणाम रे मृत्यु। जेमिति व्याध से जाल बिछाई थाए जहाँ पशुपक्षी को आकर्षित करे, परिणाम रे से माने जाल रे धरा पड़ती एवं मृत्युवरण करती। से दुर्दश प्रतिद्वंदी शक्ति कण करे, प्रत्येक व्यक्ति को शिकार करे, किंतु प्रथमे आमोद प्रदान करी। सी किल्स आर विक्टिम विथ हिज ओन डिलाइट। आम एक कथा को यदि विचार करिबा, प्राय समस्त एथिरे पीड़ित। जहाँ सबू जदि आम कह निशा द्रव्य कथा, टबाको, ये अनेक कथा मनीष अभ्यास रे आचरण करिछि, जहाँ प्रथम रे ताको आनंद प्रदान करे, उन्मादना भरी दिए, किंतु धीरे 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 ताको मृत्यु प्रदान करे। प्रथमे आनंद किंतु तार परिणाम होछि मृत्यु। जेमिति कहा जाए जे मद पिए ताकू मद पिए, जे निशा करे ताकू निशा मारे। किंतु प्राथमिक अवस्था से आनंद पाऊ थाए। यहाँ हूँ से प्रतिद्वंदी दुर्दश प्रतिद्वंदी कौशल, शिकार को आनंद प्रदान करी ताकू हत्या करी थाए। इवन गुड सी मेक्स ए हुक टू ड्रैग टू हेल। उत्तम को से एक अंकुश भली व्यवहार करे नरक को टाणी नवा पाई। एभली एक विरोधाभास रही। तार उपस्थिति जोगु एही जगत्ती दुख वेदनामय हो जाइछि। ओ शाश्वत पथर यात्री से स्पष्ट आलोक पाई पारु नहीं,
अल्प आलोकित मेघाच्छन्न रास्तार पेल मून ऑफ माइंड बोली कहगला मनर निष्प्रभ चंद्रालोक जहाँ अत्यंत अल्प आलोक से तो से यात्रा करुछि किंतु जेहेतु आलोक स्पष्ट नुहे से विपथगामी होछि एवं एकाकी निसंग घूरी बुलुछि लक्ष्य स्थल में पहुँची पारु नहीं केतेबेले जाई को मरुभूमि रे हजि जाउछि ताकू कौन से रास्ता देखा जाऊ नहीं सेई दुर्दश प्रतिद्वंदी शक्ति कण करे तार सिंह पराक्रमर लंफरे मनीष उपरे झांपी पड़े एवं तार से भयंकर भीतिप्रद पंझार नखरे से शिकार को विदीर्ण करे अर्थात मनीष हंतसंत हुए हैरान हुए। आहरी भी चमत्कार कथा प्रभु कही ता भितर रही एमिति एक मादकता सी उष्ण उत्तप्त श्वासर मदिरारे निशाशक्त हुई जीवन कण करे से जो जीवन एकदा पवित्र अग्निर अनिसंधिष्यु थिला अर्थात जा भितर एक परम आह्वान थिला से निशाशक्त हो जाए कामाशक्त हो जाए एवं निहत हुए। दि मोर्टाल पेरिशेस टू गॉड एंड लाइट मनीष भगवान एवं आलोक ठारू दूरेई जाए परिणामतः एन एडवर्सरी गवर्न्स हार्ट एंड ब्रेन एक विपरीत शक्ति प्रतिकूल शक्ति मनुष्यर मस्तिष्क और हृदय को परिचालित करे ए नेचर हस्टाइल टू द मदर फोर्स मदर माइट मदर फोर्स ये सब कथा उल्लेख रोची सावित्री महाकाव्य से मातृशक्ति को एक विरोधी प्रकृति अधिकार करिनिए। तो ये आम सारी आज आम 225 पृष्ठा सॉरी 224 पृष्ठार 32 नंबर लाइन रू आरंभ करवा। अर्थात आम देखिए जे मनुष्यर जन्म होछि एक दिव्य जन्म जमिति भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती श्रीमद् भगवद गीता रे जन्म कर्म चमे दिव्यम किंतु ए जगत रे ए मिथ्यार जगत रे से डायर एंटागोनिस्ट एनर्जी दुर्दश प्रतिद्वंदी शक्तिर उपस्थिति अच्छी बोली देवतुल्य जीवन एठारे एक पशुतुल्य जीवन रे परिणत हो जाइछि। भगवत प्राप्ति और भगवत अभिव्यक्ति सकाशे उद्दिष्ट होइतिबा मानव जीवन तुच्छ असार वस्तु सबुर प्राप्ति सकाशे धाइछि। आज सावित्री रेसिटेशन भी जो कथा थिला से कथा थिला हिच स्मॉल सक्सेसेस आर द फेल्योर ऑफ द सोल हिज लिटिल टाइम स्पेंड इन लिटिल थिंग्स। मनुष्यर जो स्वल्प आयु रही लिटिल टाइम केते की मनुष्यर आयुष्य 70 80 90 100 एवं किछि किछि व्यक्ति 100 प्लस भी बंचुछंती किंतु केते समय एटा लिटिल टाइम से लिटिल टाइम से क्षुद्र समय को से केमिति व्ययित करुछि लिटिल थिंग्स धन जन गोप लक्ष्मीर परिवर्धन पाई
से अक्लांत श्रम करुछि ओ जीवन को क्षय कर दउछि। जीवनटी काहीकि एमिति होइछि, मनुष्य भितर काहीकि ये दुर्बलता रही। एक कथा उल्लेख करुछंती प्रभु। आमे आज आलोचना को आसीबा 224 पृष्ठ लाइन 32। The shelf of life yields of its instruments to titan and demoniac agencies that aggrandize earth nature and disframe the shelf of life। प्राणर जो सत्ताटी रही, प्राणमय पुरुषर से प्राणमय पुरुष कौन करुछि बा प्राणर सत्ताटी कौन करुछि, तार उपकरण समूह को से सामर्थ्य प्रदान करुछि बा सॉरी उपकरण समूह को से समर्पण कर दउछि, दे दउछि। यील्ड्स ऑफ कहा को टू टाइटन एंड डेमोनियक एजेंसीज। आसुरिक एवं दानविक जो सबू एजेंसीज बोली, एजेंसी माने हमें संस्था बोली कह जाओ, जमिति विभिन्न वस्तु गुड़िकर वितरण पर एजेंसी गुड़ाक थांती, माध्यम गुड़िक थांती। तो सही भली दानविक एवं आसुरिक सत्ता मानंकु से प्रदान कर देछि। वर्तमान कथाटी को आमे सहज भाव में एमती बुझी परिबा। आमे देखिबे प्राणर जो इंस्ट्रूमेंट, से इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक कौन, यही सब इंस्ट्रूमेंट आखि नाक कान इंद्रिय सकल जहाँ रही आमर ताकू आमे कही परिबे the shelf of life and its instruments। प्राणर इंस्ट्रूमेंट्स गुड़ाक होचंती, उपकरण सकल होचंती आमर इंद्रिय गुड़िक। यही सब इंद्रिय गुड़िक से कौन करिछि नहीं, आसुरिक शक्ति मानक प्रदान कर देछि, दानविक शक्ति मानक प्रदान कर देछि, जद्वारा इंद्रिय गुड़िक तांकर यथार्थ कर्तव्य संपादन करि पारुनाहंती एवं तार विपरीत कर्म संपादन पाई से माने प्रेरित होउछंती। ए परिप्रेक्षी में देखिए जो तीन मांकड़ कथा कह जाए, सुदृष्टि पाई आखि रही, सुवाक पाई पाटी रही, सुश्रवण पाई कर्ण रही। किंतु जदि आम विचार को नेबा, जेहेतु आखि पाटी कान जिह्वा चर्म ए सकल से दानविक शक्ति मान हाथ में रही, जहाँ को प्राण शक्ति समर्पी देछि। कहीं नहीं से डायर एंटागोनिस्ट एनर्जी प्रभाव रे पड़ी, से प्रतिद्वंदी शक्तिर प्रभाव रे पड़ी, तार मायाजाल रे पड़ी। तेणु मनुष्य पाखरे सुदृष्टि नहीं, सुवाक नहीं, सुश्रवण नहीं। The shelf of life yields up its instruments to titan and demoniac agencies। से माने कौन करुछंती, that aggrandize, से जो एजेंसीज गुड़ा कर रही छंती डेमोनिक एंड टाइटन, से माने कौन करुछंती, एग्रेंडाइज परिवर्धित करुछंती,
कौन को अर्थ नेचर, ये जो पार्थिव प्रकृति रही, विश्व प्रकृति जो रही, यह को से माने परिवर्धित करुछंती एवं दिस फ्रेम रो बाहर को नहीं जाउछंती। हम मैंने देखिए भी हमें समस्ते तो मोबाइल यूज करुछु, बेले बेले आम जूम करी किसीटा जिनस देखुछु, ताको एनलार्ज करुछु, किंतु ताको यदि अति मात्रा आप जूम करदे कौन हम से फ्रेम रो बाहर को पलि जीव, अधा देखा जीव नहीं। ठीक सेमिति ई दानविक एवं आसुरिक शक्ति माने मनुष्यर इंद्रिय गुड़ी को अति मात्रा रे उत्तेजित कर रखुछंती, जद्वारा मनुष्य ता जीवन जो लक्ष्य जो फ्रेमटी रही, परिसरटी रही, से परिसर भितर से बाहरी जाउछि, से भितर आ निज को सीमित कर रखी पारु नाही। आउ गोटे असुविधा मनुष्यर जीवन में घटुछि, ताकु मध्य एठारे प्रभु उल्लेख करुछंती। ए काउल्ड फिफ्थ कॉलमनिस्ट is now thought's guide. His subtle defeatist murmur slays the faith, and lodged in the breast or whispering from outside, a lying inspiration fail, and dark a new order substitutes for the divine. A cowed fifth columnist. Cowed माने आवृत होइथिबा, आच्छादित होइथिबा। फिफ्थ कॉलमनिस्ट तार तो ओडिया टान दिया जाइछि पंचम वाहिनी, किंतु से पंचम वाहिनी को हमको बुझा पड़ो। व्हाट इज द फिफ्थ कॉलमनिस्ट? यह शब्दटी प्रथम व्यवहृत होइतिला स्पेनिश सिविल वॉर, स्पेन रे संगठित होइतिबा गृहयुद्ध समय रे। प्रथम विश्वयुद्धर समाप्ति परे एवं द्वितीय विश्वयुद्धर अव्यवहित पूर्वरु स्पेन रे एक भयंकर गृहयुद्ध होइतिला। 1936 मसीह 1939 मसीहा पर्यंत। यही समय रे जे जने सेनापति थिले इमिलियो मोला बा मोलार बोली मध्य कहा जाए, से प्रथम यह शब्दटी को व्यवहार करते फिफ्थ कॉलमनिस्ट। मोलार कहते जे स्पेन को दखल करने से लीडिंग 4 कॉलम्स ऑफ ट्रूप्स टुवर्ड्स मैड्रिड तंकर सेना बाहिनी 4टी विभाग को से पठाउछंती एवं घोषणा कर डिक्लेयर्ड दैट दे हैड ए फिफ्थ कॉलम इनसाइड द सिटी। शहर भितर आउ गोटे बाहिनी रही छंती। ये जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट किए ताहले आ गोटे ओडिया रे सुंदर भाव में फिफ्थ कॉलमनिस्ट को कहा गला छद्मवेशी कपटी बंधुजन। माने करंतु गोटे शत्रु बा गोटे राष्ट्र को आउ गोटे राष्ट्र विरुद्ध लड़बार अच्छी, से तार सैन्य तो पठेब, किंतु से ही देश रे से भितरे
किसी जन को गुप्तचर भली कथा हो बा किसी जन एजेंट प्रतिनिधि को नियुक्त करिथिबो जो माने कौन करिवे से देशर नागरिक मानक भितरे बा सैनिक मानक भितरे एक कुमंत्रणा प्रदान करिवे से माने तांकर बंधु बोली निजको परिचित करिवे तांको सहित बंधुता प्रतिष्ठा करिवे विश्वस्तता बा विश्वास भाजन हेबे तापरे से माने तांको एमिति परामर्श देवे जे जो शत्रु पक्ष तांको आक्रमण करुछि तार शक्ति सामर्थ्य बहुत अधिक से बहुत शक्तिशाली तांको सहित लड़िले प्रतिद्वंदितार एमाने सहजरे जीति पारिबे नाही बरं क्षति बहुत ही जीव तेणु बेटर तांको निकटरे निजको समर्पण करिदेबा बा तांको ठारू हार को मानि नेबा एई भली गुटे भाव संचार करदेबे जद्वारा कौन हेबो युद्ध पूर्वर भी हार होई जीव इतिहास पृष्ठर मो दृष्टांत दौछि दुईटे दृष्टांत आमे जदि भारत रे इंग्रेज शासन भित्तिभूमि प्रतिष्ठा हैला बोली कहिबा से भित्तिभूमि प्रतिष्ठा हैला 1757 रे संगठित होइतिबा पलासी युद्ध ठारू पलासी युद्ध सेतेबेले बंगलार नवाब थिले सिराजउद्दौला ओ इंग्रेज सैन्य बाहिनीर नेतृत्व नौथिले रॉबर्ट क्लाइव मात्र 1500 सैन्य क्लाइव का पाखरे 75,000 सैन्य रॉबर्ट क्लाइव सिराजउद्दौलांकर युद्ध हेब चिंता करी देखंतु जदि सैन्य सैन्य मानक भितर युद्ध होई थांता 1500 सैन्य एवं 75,000 सैन्य संख्या एपट सेपट हो पारे विभिन्न ग्रंथर अनुसार आनुमानिक किंतु एते बड़ पार्थक्य थिला सैन्य संख्या रे तथापि रॉबर्ट क्लाइव जीतिले केमिति जीतिले बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट जदियो सेतेबेले फिफ्थ कॉलमनिस्ट शब्दटी व्यवहार होई नथिला स्पेनिश सिविल वार बेले व्यवहार होती फिफ्थ कॉलमनिस्ट 1936-39 मसीहा भितर तो से हिसाब से आम देखिए यही अध्यायटी 36-39 मसीहा भितर लिखाई थी शब्दर प्रयोग आमको जन दौची जे यही अध्यायटी यही समय रचित होता पारे नहीं कौन से सिराजउद्दौलांकर सेनाबाहिनी भितर कौन मुख्य सेनापति जी थे मीर जाफर को ट्राप कले रॉबर्ट क्लाइव युद्धर परिसमाप्ति पर तांको बंगलार नवाब करदेवे बोली प्रलोभित कले वर्तमान मीर जाफर नवाब हेबार लोभरे से राजी हो गले युद्ध आरंभ है भयंकर युद्ध दुई जन सेनापति खूब सुंदर लड़ुले मीर मदन एवं मोहनलाल बोलिक हारिबार कौन सूचना नहीं किंतु रॉबर्ट क्लाइव कर इशारा रे वर्तमान मुख्य सेनापति जेहेतु मीर जाफर से मीर मदन एवं मोहनलाल जड़े तो मरीगला से भितर अन्य सेनापति से निर्देश दौरान नाई नाई जीतबार आ संभावना नहीं तुम फेरी आस युद्ध बंद कर दियो फेरी आस मुख्य सेनापति निर्देश मानुंट फेरी आसुंच आरंभ होची इंग्रेज शासनर मूलभित्ति प्रतिष्ठा तो मीर जाफर वर्कड एज ए मैन ऑफ और एज द फिफ्थ कॉलमनिस्ट कपटी बंधुजन पंचम बाहिनी ठीक से परी आम जदि ओडिशा को केमिति इंग्रेज माने अधिकार कले बोली देखिबा युद्ध तो कले किंतु युद्धर बहुत पूर्वर यही भली गोटे ग्रुप एजेंट प्रतिनिधि मान को से पठे ओडिशा को जो माने ओडिशार जमीदार मान भितर राजा भितर गोटे प्रकार भाव सृष्टि कले से ओडिशा मराठा शक्ति द्वारा मराठा शासन द्वारा शासित होता ओडिशा
राजा जमीदार मान को कही दिया गला जे मराठा शासन होची अत्यंत निष्ठुर शासन, क्रूर शासन एवं इंग्रेज माने होचंती सभ्य और भद्र जाति। से माने केबे हेले राजा जमीदार मान को निष्ठुर व्यवहार करिवे नाही, से माने बहुत भद्र। तेणु तांको सहित बरं बंधुता रखिबा भल। तो से माने सबु जगह सर्वत्र एमती बुली बुली प्रचार कले छद्मरे गुप्तरे जे मराठा मानकर शासन अपेक्षा बरं इंग्रेज शासन भल। इंग्रेज माने बरं जदियो ओडिशा को दखल करेंगे बरं भल हेब। तो ये गोटे भाव सृष्टि कर देथिले जद्वारा जितेबाला इंग्रेज माने ओडिशा को आक्रमण करुछंती सेतेबेले आउ विरोधर से माने सम्मुखीन होई नाहंती। दिस इज द रोल ऑफ फिफ्थ कॉलमनिस्ट। ये शब्द बहुत परे व्यवहृत हैला किंतु जुग जुग धरी एमानंकर उपस्थिति रही। जो माने कुप्ररोचना दियंती शत्रु पक्षर होई से माने व्यक्ति को कुप्ररोचना दियंती, व्यक्ति सहित मित्रता प्रतिष्ठा करती, कुप्ररोचना दियंती एवं पराजित कर दियंती। यदि चमत्कार भाव बर्तमान आम आम जीवन को भी यदि विश्लेषण करवा प्रकृति फिफ्थ कॉलमनिस्ट पंचम बाहिनी बा कपटी बंधुजन इमानकर उपस्थिति आम प्रत्येक मुहूर्त आम जीवन भितर देखिपर। आम व्यक्ति को खोजा नहीं, एठा जो कपटी बंधुजन कहगला आम खाली गोटे व्यक्ति आमको को परामर्श नुह, सी जो षड़रीपु कथा आम कहूँ। दिस इज द फिफ्थ कॉलमनिस्ट। माने आम भितर अछंती, आम सहित मित्रता स्थापन करिछंती एवं आमर जीवन यात्रा को भगवत अभिमुखी न हेबाकू कुपरामर्श से माने दौछंती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्षा, घृणा, असूया, स्वार्थपरता, हीनमन्यता केते सब कथा रही जो माने समस्ते आम जीवन रे रही छंती। वी मेक अप आवर एनिमीज आवर ओन गेस्ट। एमाने होचंती फिफ्थ कॉलमनिस्ट। एवं से भली एक प्रसंग एठारे प्रभु उपस्थापन करुछंती, कहउछंती ए काउल्ड फिफ्थ कॉलमनिस्ट। एमाने स्पष्ट भाव रे प्रकाश्य रे देखा जाउ नाहंती, काउल्ड आवृत होई रही छंती। लोभटी आपण को पूरा लोभ एवं लोभ पतन आड़ को नहीं जीव यही स्वरूप रे आसु नहीं। लोभ जीवन को समृद्ध करुछि, क्रोध जीवन रो इमोशन को भाविक को सठिक भाव में प्रकाशित करुछि, व्यक्तिर व्यक्तित्व को प्रतिष्ठा करिवा पई। जदि किए भूल करुछि ता उपरे क्रोध प्रकाश करिवा, एटा को आमे गोटे यथार्थ व्यवहार बोली कहूछु। तो ये जगह से क्रोधटी कौन है आवृत हो रही, तार असल स्वरूप से देखो नहीं। से जे भितर तुमको नष्ट कर दौची से स्वरूप से देखो नहीं। से कौच नहीं यही जगह ते रागी जावा दरकार, कारण तू रागिले जाई सम्मुखस्थ व्यक्ति तोर प्रभाव को बुझी पारिबो एवं तोर व्यक्तित्व प्रतिष्ठित होई पारिबो। तेणु श्री अरविंद कहले काउल्ड। A cowled fifth columnist is now thought's guide. यही जगत रे वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड इठारे चिंता सकलर भावना सकलर पथ प्रदर्शक होइछि किए नहीं ए फिफ्थ कॉलमनिस्ट। आम यहाँ को एमती कहि पारबा कु परामर्शदाता शक्ति। सब बेले जी कुपरामर्श देव किंतु से कुपरामर्शटी को एमिति भाव उपस्थापन करिवो जेमिति व्यक्ति को लागिवो जे ताहा आदौ कु नुह। कुटा ताको सु भली देखा जाउथुबो, कुटा ताको सु भली सुना जाउथुबो। तेणुकर श्रीअरविंद आगु एक विशेषण भी लगेले काउल्ड। से तार कुस्वरूप आसब ना, कुभाव नहीं आसब ना। तो से वर्तमान थॉट्स गाइड
भावना सकलर पथप्रदर्शक होइछन्ति सेई फिफ्थ कलमनिस्ट कपटी बंधुजन पंचम वाहिनी। His subtle defeatist murmur slays the faith। एटा हूँ से कथा से जो फिफ्थ कलमनिस्ट से कौन करिब धीरे धीरे सटल सूक्ष्म भाव से कहीदेव ये तू लड़ना लड़िले हारी जीवु। डिफिटिस्ट मर्मर फुसफुस करी कान कहूब ये तू लड़ना हारी जीवु। तू मनीष तू कौन तोर ये प्राणी जो प्राणी का उद्दामता रही ताकू कौन तू दमन कर दे पारिबु। तू परा मनीष यही षडरिपु मान द्वारा परिचालित मनीष इमान को तू दमन करि पारिबु नहीं। जेमिति कहागला जे नहीं जे मनुष्यर प्रकृति केबे भी परिवर्तन होई पारिबो नहीं। ए परामर्श किए देछि। अंगार सद्भूतेन मलिनत्व न जायते। मनुष्य प्रकृति मले तुटे। कहा जाउछि ने यदि मुच्यते शनै शनै प्रकृति जीव नहीं जदि जीव बहुत धीरे धीरे ये जो परामर्श कहीं कौ काल रही परामर्श कौठू आटा डिफिटिस्ट मर्मर मनुष्य को कही दिया हो तू सु आड़ को जाना कारण तू कु विरुद्ध रे लड़ी पारिबु नहीं। ताहा तोर जीवन संगी हुई रही से गुड़िक काम क्रोध लोभ इत्यादि तोर सहचर से नहीं बंचुथु अर्थात तोर व्यक्तित्व प्रतिष्ठित होउछि। मते किए गाली करिवो एवं ताकू प्रतिक्रिया रे मो गाली करि परिबि नाही। एटा कि कोन गोटे कथा सेतिरे तो मोर व्यक्तित्व हानि होई जिवो मोर सम्मान हानि होई जिवो सही गले। तब से माने गोटे डिफिटिस्ट मर्मर लड़िले हारी जीवु एही भली गोटे पराजयर मृदु भाष से माने प्रदान करती बा से प्रदान करे दी फिफ्थ कलमनिस्ट। एवं व्यक्ति भितर जो आत्मविश्वास टीए थाए स्लेज दी फेथ जो आत्मविश्वास टीए थाए हाँ से भगवान कर संतान भगवान का भली होई उठिब। से अनेक सुगुणर अधिकारी से सुगुण को ता भितर से प्रकाशित करि परिबो प्रतिष्ठित करि परिबो। ए सुभावना को ए आत्मविश्वास को से हत्या करि दिए। फल मनुष्य भितरु आत्मविश्वास लोप पाई जाए एवं मनुष्य से भली एक साधारण मनुष्य बा एक पशु मनुष्य भाव में बंचिबा बरं श्रेयस्कर विचार करे आओ आग को अग्रगति करने पाई ता भीतर उत्साह देखा दिए नहीं। एंड लॉस्ट इन द ब्रेस्ट और व्हिस्परिंग फ्रॉम आउटसाइड किंबा कौन हुए लॉस्ट इन द ब्रेस्ट हृदय रे अंतर रे ए माने बा ए शक्ति वास करी थाए किंबा बाहरु गोटे व्हिस्परिंग मृदुभास प्रदान करी से कण करे ए लाइंग इंस्पिरेशन फेल एंड डार्क मनुष्य निकट आसी पहुंचे दिए कण ए लाइंग इंस्पिरेशन एक क्रूर निष्ठुर प्रेरणा बोली आम कही पारिबा एवं मिथ्यामय अंधकार मिथ्यामय एक प्रेरणा मनुष्य निकट को पहुंचे दिए भीतरु थाई करी हो बा बाहरु घटना द्वारा हो।
एक कथा सावित्री उल्लेख अच्छे जो कथा आप कहते 439 पृष्ठारे बोध we make of our enemies our own guest within ourselves lethal forces nurse आम भितर ही आम मरणांतक शक्ति सकल को पोषण करी चलीछु से माने आम जीवन भूमि रे जीवन गुहारे लुचि रही चंती आमर अलक्ष्य से माने गुंफारू बाहर चंती एवं आमर जीवन को हंतसंत कर दौरान विदिन कही तेणु श्रीअरविंद कहले लॉस्ट इन द ब्रेस्ट आम भितर ही से निवास करिसेंती किंबा बेले बेले बाहर से माने एक मृदुभाष जोगे से माने कौन करती एक गाढ़ अंधकार बा तामस एक प्रेरणा आनी पहुंचे दियंती मनुष्य पाखरे परिणाम तो कौन हुए ए न्यू ऑर्डर सब्स्टिट्यूट्स फॉर द डिवाइन जो मनुष्य दिने भगवत अभिप्सु थिला ता पाखरे एक नुआ श्रृंखला एक नुआ अवबोध आसी पहुंची जाए ए न्यू ऑर्डर सब्स्टिट्यूट्स फॉर द डिवाइन सब डिवाइन को बदल रे कौन आसी जाए आउ एक नुआ श्रृंखला कहे भगवान नहीं जीवन रे भगवत अभिमुखी लक्ष्य नुह जीवन को समृद्ध करने जगत अभिमुखी जीवन बंचार आवश्यकता अच्छी वस्तु अभिमुखी जीवन आवश्यकता रही एक मिथ्या प्रेरणा तामस प्रेरणा मनुष्य निकट रे आसी पहुंची जाए वस्तुनिष्ठ हो जाए मनुष्य भगवान ठारे तार निष्ठा हानि हुए एवं व्यक्ति वस्तुनिष्ठ हो जाए ये परिस्थिति आउ कौन घटे ए साइलेंस फॉल्स अपॉन द स्पिरिट्स हाइट्स फ्रॉम द वेल्ड सेंचुरी द गॉड रिटायर्स एम्प्टी and cold is the chamber of the bride. The golden nimbus now is seen no more. No longer burns the white spiritual ray, and hoarse forever is the secret voice. ये जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट तार कुप्ररोचनारे जहाँ बंधुतुल्य आमको लगी था भितरे निवास करुथुवा से शत्रु मित्र रूपी शत्रु सकलंकर प्ररोचनारे जेतेबेले मनुष्य भगवत का परिवर्ते आउ एक श्रृंखला को स्वीकार करिनिए ग्रहण करिनिए सेतेबेले कौन हुए ए साइलेंस फॉल्स अपॉन द स्पिरिट्स हाइट्स स्पिरिट्स हाइट्स चैतन्यर आत्मसत्तार शिखर देश रे अवनमित हुए एक नीरवता अर्थात आउ कौन सी प्रेरणा आसे ना ये जो नीरवताटा यहाँ पॉजिटिव साइलेंस बोल आम भावना ना ये नीरवता हूँ जी सुपरामर्श दिए से कौन कहे नीरव हो जाए ठीक अच्छे मुझे किसी कहबी ना आउ कौन सी प्रेरणा ऊर्ध्वर आसे ना जितेबाला मनुष्य से फिफ्थ कॉलमनिस्टर हाथ रे कपटी शक्तिर हाथ रे पड़ जाए सेतेबेले एवं ता द्वारा परिचालित हुए सेतेबेले ता पई आउ कौन सी महत् प्रेरणा आसे ना ए साइलेंस फॉलो से जगह नीरवता रही जाए ठीक नीरव A silence falls upon the spirit's heights. And from the veiled sanctuary,
the god retires. सेंचुरी माने आम जानीचु सेंचुरी होची से पवित्र पीठ जो ठारे भगवान प्रतिष्ठित होई थांती. सेंक्टम सेंचुरम बोली कह जाए. आम देवालय गुड़ी को जाऊँ मंदिर गुड़ी को जाऊँ मंदिर रे जो देवादेवी उद्दिष्ट मंदिर तांकर जो सिंहासन थाए बा तांकर जो आम जमी रत्नवेदी कहूँ जगन्नाथंकर सेटा है सेंचुरी. जो जगार भगवान बा देवादेवी विराजित होई थांती मंदिर रे. किंतु आम जीवन रे तो ता भेल ढिकी रही पर्दावृत हो रही. तो वर्तमान कौन हुए से भगवान पर्दावृत हो रही पूजा पीठ रे पर्दावृत हो रही भगवान कौन करती रिटायर्स घुंची जाती. हिमानंकर उपस्थिति एवं उपद्रव जिते आरंभ हो जाए सेतेबेले से निजको रिटायर्ड कर नियंती अपसारित कर नियंती. एम्प्टी एंड कोल्ड इज द चेंबर ऑफ द ब्राइड. कन्यार कक्ष बा वधुर कक्ष शून्य हो जाए एवं शीतल हो जाए. यहाँ को आम कह द प्लेस ऑफ द साइकिक बीइंग. साइकिक बीइंग को ये ब्राइड भाव हुए तो अभिहित करा जाइछि फेमिनाइन टर्म रे. तो चैत्य पुरुषों उद्दिष्ट कक्षटी ता शून्य हो जाए एवं शीतल हो जाए. दि गोल्डन लिम्बस भगवान कर उपस्थिति जोगु चैत्यंकर उपस्थिति जोगु जो स्वर्णीम हिरणमय जो ज्योति बलयटी थिला निम्बस देखिए देवादेवी पश्चात गोटे आभामंडल थाए. तो जो हिरणमय ज्योतिमंडलटी थिला दि गोल्डन निम्बस नाउ इज सीन नो मोर. आउ देखागला नहीं. नो लंगर बॉर्न्स दि व्हाइट स्पिरिचुअल रे. व्यक्ति जीवन रे आउ एक शुभ्र अध्यात्म रश्मि प्रज्वलित तो हुए नहीं. अर्थात मनुष्य आध्यात्मिकता ठारू दूरे जाए. वर्तमान परिप्रेक्षी कहले दूरे जाइछि. देश दुनिया व्यवसाय प्रतिष्ठान बाजार दरदाम इते मात्रा रे मनुष्य को लिप्त करी रखी जैसे क्वचित जीवनर महत् उद्देश्य विषय रे सचेतन हो पारुछि. एवं अवसर विनोदन भली केतेबेले केमिति कौनसी जागयज्ञ रे उपस्थित रहउछि होम यज्ञ रे उपस्थित रहउछि तो प्रवचन शुणुछि तो आउ कण करुछि. एक अवसर विनोदन भली एंटरटेनमेंट भली जीवन रे जे एभली एक आभिमुख्य रहिबा दरकार. दुईटा जाक कथा समान. जो भीड़ प्रवचन कार्यक्रम रे श्रोता मानकर जो भीड़ से माने भी तांकर अवसर विनोदन एवं जो प्रवचक माने एते आडंबर पूर्ण प्रवचन करुछंती ताहा तांका पई प्रोफेशन. मो पई कॉलेज जीवा अध्यापना करिबा जेमिति प्रोफेशन प्रवचक मानक पई प्रवचन टा गोटे प्रोफेशन पलटि जाइछि. तेणु प्रोफेशन रे केमिति ग्राहकों को आकृष्ट करी हेबो एवं खूब पैसा उपार्जन करा जाई परिबो सेही विधि को मध्य एमाने स्वीकार ग्रहण कर नहीं छंती. सुंदर कौन सुरम्य मंडप मान सब तैयारी होछि. आलोक साजसज्जा आडंबर ये सब काम होछि.
ତେଣୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଆଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ନିମ୍ବସ୍ ନାଉ ଇଜ୍ ସିନ୍ नो मोर, नो लंगर बर्न्स ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେ। शुभ्र अध्यात्म रश्मि ଆଉ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉନାହିଁ। एंड हॉस्ट फॉर एवर इज द सिक्रेट वॉइस। एटा है सबुठू मारात्मक जिनस। जो सिक्रेट वॉइस गुह्य कंठटी आमको सुपरामर्श देवाई रही प्रस्तुत होता, इट इज हॉस्ट फॉर एवर। चिरकाल ता निस्तब्ध हो जाइछि। भितरु कौन से सुपरामर्श आमको प्राप्त होना। घर बाहर मात्र के जीवन लक्ष्य बोली आमको बाजार देखा जाउछि, पार्टी देखा जाउछि, ए सब कथा। Then why the angel of the Vigil Tower? A name is struck from the recording book. A flame that sang in heaven sings quenched and mute. In ruin ends the epic of a soul. आ गोटे कहले जमती दुर्ग मानकरे टावर गुड़िक थाए, गंबुज गुड़िक थाए, जो विजिल सतर्क निरीक्षण करा जाउ थाए। जो गोटे प्रहरी रही सब बेले तो मनुष्य जीवन रे ठीक सेमिति गोटे देवतुल्य प्रतिनिधि रही किंतु से जो देखती जीवन टेमती विपथगामी हो गलानी, शत्रु शक्ति दुर्ग दखल करदेले, से कौन करेंगे तापर से टावर से दुर्ग रक्षी कौन करेंगे। देन वाई द एंजल ऑफ द विजिल टावर ए नेम इज स्ट्रक फ्रॉम द रिकॉर्डिंग बुक। तांकर रेकर्ड बुक रे से गोटे ना को काटी देबे, नहीं ये भी गया, यही मनुष्यटी भी गला, विरोधी शक्तिर कबल रे पड़ीगला, फिफ्थ कलमिनिस्ट प्ररोचना रे आसीगला, जीवन लक्ष्य भूलीगला, तेणु ता नाटी तालिकारु बात पड़िला। Then why the angel of the Vigil Tower, a name is struck from the recording book, a flame that sang in heaven, जो पुण्यात्मा जो पवित्र बन्ही स्वर्ग रे दिने मधुकंठरे गान करुथला, सामगान करुथला। ए फ्लेम दैट सेंग इन हेवन सिंग्स, से वर्तमान को अतल गौहर भितर बुड़ीगला। क्वेंस्ड एंड म्यूट, से प्रार्थना ताहा सते जेमिति निर्वापित होईगला एवं नीरव होईगला। एमिति एक वर्णना भी रही नहीं, तुम्हें देइथिल सुकोमल हस अधर तरंगे भरी, कुटिलता तही भरी जाइछि माँ आग परि दिय करी। किंतु यह नकारात्मक, यह को आम सकारात्मक करि परिबा। मोर जीवन रे सुकोमल हस रही एवं से सुकोमलता पुणी थे रही तुम निकटरे कृतज्ञ, यही आम प्रार्थना करि परिबा। किंतु प्रकृति रे तो घटना सेमिति घटी, हस लिभि जाइछि, कुटिलता भरी जाइछि, ताको पुणी थे आमको सही सरल सुकोमल हस को फेरे आनिबार अछि। किंतु से पंचम बाहिनी कपटी बंधुजन परामर्श रे आम जिते पराजय स्वीकार करिछु, तेणुकरी से एंजेल ऑफ द विजिल टावर, से प्रहरी युक्त जो प्रहरार गंबुज रही मीनार रही, से दिव्य प्रहरी कौन करती, से आमर तालिका आम तांको तालिकार आम नाम को बात कर दियंती, नहीं ये व्यक्ति आउ भगवान हो रही नहीं। A flame that sang in heaven sings quenched and mute, दिव्य सामगान करुथुवा व्यक्ति
सत्ताटी ता भितर से सामगान निर्वापित हो जाए, नीरव हो जाए। इन रुइन एंड्स द इपिक ऑफ ए सोल। एवं इपिक ऑफ ए सोल आत्मार जो महागाथा ताहा निरर्थक ध्वंसरे समाप्त हो जाए। इन रुइन एंड्स द इपिक ऑफ ए सोल। आत्मार महाकाव्य केमिति समाप्त हुए, केमिति शेष हो जाए, नहीं ध्वंसरे समाप्त हो जाए। रुइन ध्वंसावस्था समाप्त हो जाए। तापरे प्रभु लिखिले दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द इनर डेथ। अंतर मृत्यु आमे कहूना व्यक्ति भीतर आत्माटी मरी जाइछि। जेतेबेले व्यक्ति निष्करुण हो जाए, निदारुण हो जाए, निर्मम हो जाए, कौन सी शु ता भितरे क्रियाशील हो रही नाही, सेतेबेले कौन हुए तार इनर डेथ, तार अंतर मृत्यु हो जाए। भितरे बाहर देखा जाउथबो से बंचिछि। आमे समस्ते बंचिछु, किंतु यदि आमे मनीष भली बंची जणी नाहु, यदि मनीष भली बंची पारु नाहु, ताहले प्रकृति आमर मृत्यु हो सारिछि। मनीषर मृत्यु होइछि। मो भितर पशुटी बंचिछि, किंतु मो भितर मनीषटी मरीछि। मो भितर मनीष देवताटी वर्तमान जन्म नै नाही। एई भली गोटे अवस्था रे मो अछि। मो मनीष, मो भितर मनीष मरी जाइछि। देवता हेबा पई उद्दिष्ट देवताटी जन्म होई नाही, बंची रहिछि किए मो भितर पशुटी बंची रहिछि। बेस होष्टपृष्ठ भाव बंची रहिछि। केवल बंची रहिछि नुह, खाई पी धूमधाम रे बंची रहिछि। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द इनर डेथ व्हेन forfeited is the divine element। केतेबेले व्यक्तिर मृत्यु हुए, अंतर मृत्यु हुए ने, जेतेबेले ता जीवन रु forfeited बहिष्कृत हो जानती, बातिल हो जाए। कौन बातिल हो जाए? द डिवाइन एलिमेंट, दिव्य उपादान जेतेबेले बातिल हो जाए मनुष्यर जीवन रु, सेतेबेले मनुष्यर जीवन एक शोकावह परिणति रे परिणत हो जाए एवं अंतर मृत्यु लाभ करे। एंड ओनली ए माइंड एंड बॉडी लिव टू डाई। केवल तिष्ठि रही है कौन? मनटीए एवं शरीरटीए, जहाँ परिशेष रे मृत्यु को भेटिब। अर्थात आमे माने समस्ते वर्तमान, आमे माने बोली कहीं कहबी हाराहारी मनुष्य मान कथा कहूची। हाराहारी मनुष्य वर्तमान गोटे गोटे जिंदा लाश, गोटे गोटे जिंदा लाश भितर मरी सारी छंती, बाहर केवल बंचुछंती, बाहर केवल आमे माने बंचुछु। जेहेतु आम भीतर से दिव्य उपादानटी आम भीतर बातिल हो सारी, तेणु यही बंचार कौन अर्थ नहीं। भगवान को नहीं आमर जीवन रो अर्थ रही। भगवत विहीन जीवन हेउछि एक निरर्थक जीवन, एक असार जीवन। आज आलोचना को आम ये रखा 225 पृष्ठ 16 नंबर लाइन रे। आसंता काली पुणी आम 225 पृष्ठ 17 नंबर लाइन रू आमर अध्ययन को जारी रखा। आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त सम्मानस्पद भाई मानू मु मोर सश्रद्ध प्रणाम जनाऊँगी, धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। माँ निकट कृतज्ञता ज्ञापन कर रोची। वंदे मातरम।